आपकी अदालत में अगला इल्जाम चौटाला परिवार पर, जवाब दे रहे हैं अजय चौटाला। आपकी अदालत में चौटाला परिवार पर इल्जाम है कि इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया। अजय जी, अगर मीडिया की बात करें, आपके विरोधियों की बात करें, अखबारों में जो छपा उसकी बात करें, तो 5 साल जब आपके पिताजी की सरकार रही तो उसके बारे में लोग कहते थे कैश एंड कैरी गवर्नमेंट है, हर काम कराने के लिए पैसा देना पड़ता है। हरियाणा प्रदेश में 5 साल जब हमारी सरकार रही, 5 नहीं 5.5 साल रही, उस टाइम जितने विकास के काम प्रदेश में हुए हैं आज तक का रिकॉर्ड है। हरियाणा बनने के बाद इतना विकास कभी हरियाणा प्रदेश में नहीं हुआ। और ये मैं नहीं कहता, आपके पड़ोस का गुड़गांव उस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और बाकी हरियाणा की स्थिति का भी लोगों को पता है। अगर ये इतना पता होता लोगों को, इस तरह के आरोप हमारे राजनीतिक विरोधी जरूर लगाते रहे। लेकिन अजय जी, अगर इतना पता होता लोगों को कि हरियाणा में विकास हुआ है तो आपकी पार्टी का पत्ता साफ नहीं कर देती जनता? पत्ता तो देखो, राजनीतिक दल हमेशा चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हारते हैं, चुनाव जीतते हैं। 3000 बेसिक टीचर्स की भर्ती हुई। IAS अफसर हैं, उस समय डायरेक्टर थे एजुकेशन के, उन्होंने शिकायत की कि आपने उनको इस बात के लिए फोर्स किया कि लिस्ट बदल दी जाए जिनकी नियुक्ति होनी है। संजीव कुमार हरियाणा प्रदेश के सबसे भ्रष्ट अफसरों में एक है। ये मैं नहीं कहता, आज की गवर्नमेंट भी अगर वो ईमानदार होते तो उनको बहाल कर देती। और निरंतर इस मामले की पिछले 1.25 साल से जांच हुई है। CBI ने हमें भी इसकी जांच के लिए बुलाया था, मैं भी बार बार इस जांच में शामिल हुआ हूँ। कोई भी एक आरोप साबित नहीं कर पाई। आरोप आपके ऊपर लगते हैं और साबित नहीं हो पाते, किस लिए? आप बहुत चालाक हैं या आरोप में दम नहीं होता है? आरोप में दम नहीं होता। चालाक तो आज के युग में चालाकी नहीं चल सकती। आज प्रचार प्रसार का युग है, कोई भी चीज छोटी से छोटी भी छुपती नहीं है। इतनी पारदर्शिता आजकल आ गई कि हर चीज सामने आ जाती है। 30 मई 2005 को ये खबर छपी, ताऊ के नाम पर, आपके दादा देवीलाल जी के नाम पर 81 करोड़ का झटका। इन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल मेमोरियल ट्रस्ट को बेशकीमती जमीन बेरों के भाव बेचकर चंडीगढ़ प्रशासन ने 81 करोड़ रुपए का घाटा खाया। ये जमीन एक ट्रस्ट बनाने के लिए ले ली गई। हमने ट्रस्ट बनाने के लिए नहीं, ट्रस्ट नहीं, ये प्रॉपर्टी चौधरी देवीलाल एक्सीलेंस सेंटर बनाने के लिए ली थी। और एक हमारे ही ट्रस्ट को नहीं, अनेक इस तरह के ट्रस्ट हैं जिनको इस तरह की प्रॉपर्टीज चंडीगढ़ प्रशासन ने दी हुई है। लेकिन ये भी कहा है कि ट्रस्ट चंडीगढ़ में रजिस्टर हुआ, उससे बने हुए। उस वक्त पंजाब के गवर्नर और पंजाब में हमारी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी जब ये दिया गया। कानून ये है कि ट्रस्ट को बने हुए 5 साल हो जाने चाहिए, लेकिन 5 साल तो पूरे नहीं हुए थे। अब ये तो देने वालों से इस बात को पूछो। हमने तो एप्लीकेशन ट्रस्ट की तरफ से हमारे लगाई गई और उन्होंने अलॉट की है। अगर इसके अलॉटमेंट में कोई खामियां हैं तो वो तो प्रशासन को देखनी चाहिए। तो ये आप मानते हैं कि रियायती ज़मीन आपको अपने दादाजी के नाम पर मिली? हमारे दादाजी के नाम पे नहीं, ट्रस्ट के नाम पे मिली। ट्रस्ट कोई हमारी निजी संपत्ति नहीं है। और उस एक्सीलेंस सेंटर को चलाने का काम जो लोग करेंगे उससे हमारे परिवार का कोई सीधा ताल्लुक नहीं है। अजय जी, देश की जनता को तो यही शिकायत है, लोग अपने दादा के नाम पे, पिता के नाम पे, नाना के नाम पे सरकारी ज़मीन लेते हैं और अपने बेनामी लोगों के जरिए लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं, ट्रस्ट चलाते हैं, कमाई करते हैं। हाँ, तो अगर कोई इस तरह की कोई गलत काम करता है ट्रस्ट के जरिए तो सरकार के बहुत सारे अधिकार होते हैं, उसको छीना जा सकता है, उस पर एडमिनिस्ट्रेटर बिठाए जा सकते हैं, उसे रोका जा सकता है। अगर उन ट्रस्ट में कोई गलत काम होता है तो सरकार की एजेंसियां उनकी जांच करें। फिजी के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर महेंद्र चौधरी इंडिया आए थे जी। आपके पिताजी ने उनका स्वागत किया था, रोहतक में ऐलान किया था, उनके नाम पर 3 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए थे। लेकिन महेंद्र चौधरी ने फिजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो पैसा उन्हें आज तक नहीं मिला। जी, नहीं मिला। उसके हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक बाहर के किसी राजनीतिक आदमी को इस तरीके से पैसा नहीं दिया जा सकता। हमने उनका सम्मान रोहतक में किया था। सौभाग्य से मैं भी उस मंच पर मौजूद था। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक प्रपोजल रखी थी कि चौटाला साहब, जहां हम इनको सम्मान दे रहे हैं वहीं इन्हें हमें आर्थिक तौर पे भी मदद करनी चाहिए ताकि ये लड़ाई और मजबूती से लड़ सके। तब चौटाला साहब ने ये घोषणा उसी मंच से की थी कि हम इनको आर्थिक तौर पे भी मदद करेंगे
और हरियाणा प्रदेश के लोगों से 1-1 रुपया इकट्ठा करके हम इनको ये राशि मुहैया करवाने का काम करेंगे। वो राशि इकट्ठी की गई, बाकायदा चेक और ड्राफ्ट से वो पैसा लिया गया, डिप्टी कमिश्नर्स के माध्यम से लिया गया और उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी कैप्टन इंदर सिंह जो हमारे रोहतक के सांसद थे उनकी अध्यक्षता में, और वो पैसा चंडीगढ़ के एक बैंक में जमा है। एक एक पाई पाई वहाँ पर सीधे तौर पे जमा हुई। वो कानूनन फिजी के प्रधानमंत्री महेंद्र सिंह जी को दिया नहीं जा सकता था, क्योंकि कानून हिंदुस्तान का ऐसा था जो अलाउ नहीं करता। लेकिन हमने तो उनको बाद में भी कहा था कि अगर कोई, अब एक मिनट, हमने तो मुख्यमंत्री जी को भी कहा था कि अगर कोई ऐसा कानून है तो आज आपकी प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, आप सरकारी तौर पे वो पैसा भिजवा दीजिए। हमने तो वो पैसा यूज नहीं किया, बैंक में पड़ा है, बैंक में पाई पाई इकट्ठा हुआ और कई बार उन्होंने चौटाला जी को फोन किए तो चौटाला जी उनके फोन कॉल तक नहीं लेते थे। ऐसा बिल्कुल गलत कहते हैं। महेंद्र सिंह जी ने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। मैंने उनसे व्यक्तिगत तौर पे भी ये बात की थी भी आपको कब मना किया गया, तो वो बोले मेरी बात ही नहीं हुई, मना कब किया गया। इस तरह की उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाए। ये हमारे राजनीतिक विरोधी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। आपके राजनीतिक विरोधी कोई मौका नहीं छोड़ते इल्जाम लगाने का। तो चूकते ही नहीं। मौका क्या, ऐसा मौका ढूंढा है जब मैं अपने पिताश्री का इलाज करवाने के लिए अमेरिका गया तो ऐसे में इनको पीछे से हमारे सब घरों पे रेड की। 5 महीने पहले भी सीबीआई ने रेड की थी। दुनिया को पता है, एक एक चीज इन्होंने तब भी छानी थी बिल्कुल। लेकिन जब रेड की तो आपने अपने घरों पर ताले लगवा दिए थे। ताले नहीं, मैंने तो वहां से भी टेलीफोन करके सीबीआई के एसपी ने जब मेरे से बात की कि अजय जी हम आपके घर को सर्च करने के लिए आए हैं, मैंने एसपी को कहा कि मेरे पिताश्री भी मेरे पास बैठे हैं, मैं अपनी तरफ से भी इनकी तरफ से आपको अधिकार देता हूं कि आप ताले तोड़ लीजिए। ताले नहीं टूटते हो तो दीवार तोड़नी पड़े तो भी तोड़ो, पूरी तलाशी लेके जाना, कोई चीज छोड़ना मत। सीबीआई ने कहा कि करोड़ों रुपए की नकदी सीबीआई ने नहीं कहा। सीबीआई ने अब तक कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया। मैंने सीबीआई से कंफर्म किया भी आपने कोई बयान दिया है तो बताएं, तो उन्होंने कहा हमारी तरफ से कोई बयान नहीं है। ये तो मीडिया की तरफ से लगातार इस तरह का प्रचार किया जा रहा है। आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर आपके डर के कारण किसी ने कुछ कहा ही नहीं होगा उस वक्त? किस बारे में? यही कि जो रेड हुई है ये सच है या झूठ, और वैसे भी सीबीआई वाले झूठा आरोप तो नहीं लगाएंगे आपके ऊपर। ये सीबीआई की तरफ से स्टेटमेंट कोई जारी नहीं किया गया अब तक। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करी है जी। एफआईआर में ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं जी। तब आप कैसे कह सकते हैं कि सीबीआई ने कुछ नहीं कहा? एफआईआर दर्ज की है, तभी तो मैं आपको कह रहा हूं कि सीबीआई ये जो 1467 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की डिटेल मैंने आपको बताई है, ये वो डिटेल है जो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। जो चार्जशीट कांग्रेस के लोगों ने दी थी, उसी चार्जशीट को आधार एफआईआर का बना दिया और एज इट इज हूबहू छाप दिया। लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि मीडिया ने ये खबर अपने आप बनाई। एफआईआर में लिखा है इसीलिए मीडिया ने छापा उसको। नहीं, एफआईआर किसको मिली, किसने दी? सीबीआई तो कह रही है कि हमने कोई एफआईआर, हमने कोर्ट से एफआईआर मांगी भी हमारे खिलाफ क्या एफआईआर दर्ज की गई, हमें दीजिए। तो कोर्ट ने वो पेपर अब तक दिए ही नहीं है, तो पहले से ही दूसरे लोगों के पास कैसे आ गए? तो अजय जी, सरकार ने सीबीआई से कहा इसकी जांच करें, सीबीआई ने जांच शुरू की, आपके घरों पर, फार्म हाउसेस पर रेड की, तो इसमें इतनी तकलीफ की क्या बात है? नहीं, मैं कब कह रहा तो हो रही हूं, है। हमने तो सदा इंक्वायरियों का स्वागत किया। मेरी जितने भी आज तक की पीछे की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लीजिए, मैंने तो सदा वेलकम किया अजय है। जी, आज भी लोग ये कहते हैं कि आपके खिलाफ कोई, जैसे इन्होंने हमारी ऑडियंस में कहा कि आज भी हरियाणा में अजय चौटाला के खिलाफ, अभय चौटाला के खिलाफ या ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ कोई बोलता नहीं है। इतना खौफ है आपका, सरकार आपकी नहीं है, इसके बावजूद लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? किस चीज का खौफ है? प्रजातंत्र में आज किसी का कोई खौफ नहीं है, ना ही खौफ चल सकता है। ये तो गलत बात है। और ना ही इस तरह की छवि अजय सिंह चौटाला की है। आप ये चीज प्रदेश के लोगों से पूछ के देख लें।